जैन एवरीवन। मैं 22 ऑफ जुलाई को वीडियो शूट कर रहा हूँ और मॉर्निंग पे आई होप आप सभी सभी बढ़िया बेहतर अच्छे होंगे। बेसिकली मैं ग्रुप की कैंडिडेट के लिए वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा सबके लिए अपलोड करते हैं, उनको भी बोल देंगे सर प्लीज़ यही वीडियो वॉच कर लीजिएगा। रीज़न बेसिकली हम अपने रूम पे नहीं हैं, काफ़ी टाइम से घर पे हैं, तो भाई इधर इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब शाम को तो वीडियो अगर अपलोड करना हुआ तो हो सकता है कि 100 MB का वीडियो अपलोड करने पे घंटों लग जाए। इंटरनेट इशू बहुत स्लो होता है, इस वजह से आप सारी की सारी जो मतलब ऑल द बेस्ट से लेके जो चीज़ें आपको करनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग जो वहाँ पे होने वाला है, मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो पे। आपका कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, वहीं पे आपके डाउट हम कोशिश करेंगे कि क्लियर कर दें। या फिर आप में से किसी कैंडिडेट का कोई डाउट किसी कैंडिडेट को पता हो तो प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अभिषेक भाई ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, मेरे ग्रुप के कैंडिडेट हैं, बैच के कैंडिडेट हैं और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करे, जीडी पे पार्टिसिपेट भी काफ़ी टाइम किया है। इनका कल बैंगलोर पे है, कर्नाटका पे, और वहीं पे इनका फेज़ 2 होने वाला है। तो ये फाइनली पहुंच चुके हैं, आज सुबह ही पहुंचे हैं। तो कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो बेंगलुरु कर्नाटक पे है। मैं क्या करूँगा, आप सभी को रिव्यू के लिए टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जुड़ जाना। ठीक है, मैं हर एक सेंटर का रिव्यू शेयर कर दूंगा। इससे होगा क्या कि जो नेक्स्ट बैच के कैंडिडेट हैं, जैसे 23 का होगा तो जिनका 25, 26 का होगा, 24 का होगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि जीडी के टॉपिक रिपीट होता है, जीडी के टॉपिक रिपीट होता है। अब देखो, मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जैसे कोई बोला भैया आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकलाएं, कलर पे ले जाना है कि नहीं, जे ई एडमिट कार्ड आपको कलर पे लेके जाना है। उसके बाद आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप स्किप मत करना, फेज़ 2 देने जाना। ठीक है, उसके बाद आपने जीडी की तैयारी नहीं करी है, आपकी जीडी की तैयारी बहुत कम है, फिर भी आपको फेज़ 2 देने जाना है, क्योंकि जीडी इतना हार्ड नहीं होता, रियली जीडी हार्ड नहीं होता है। ये तो बस कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जानबूझ के बना देते हैं, क्योंकि उनको फीस चाहिए होती है अच्छी अच्छी। ठीक है, मैंने भी एक बैच लॉन्च किया था, लेकिन मैंने पहले भी बोल रखा है जीडी इतना हार्ड नहीं होता है, और मैंने प्रॉपर वहाँ पे कैंडिडेट को गाइड किया है। क्लास कराई है, 100 क्लास कराई है, लगभग 80-85 क्लास कराए हैं। लास्ट में 20 टॉपिक रिपीट के लिए भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स में आई होप आप सभी कुछ गलतियां नहीं करोगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट लेके जाना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 12th का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12th का एडमिट कार्ड हमसे मांगा गया है। ठीक है, 12th का एडमिट कार्ड हमसे मांगा गया है, तो वो अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ पे मांगा नहीं जाता है। वो बस उन्होंने मेंशन कर रखा है, बिकॉज आई नो कि अब 3-4 साल पहले किसी ने 12th कर रखा है, तो उनके पास कहाँ ही होगा 12th का एडमिट कार्ड, रेयर कैंडिडेट के पास में होगा। तो आप इसमें कुछ छेड़खानी अगर नहीं भी है तो बाहर नहीं हो गया। 14 नंबर पर लिखा है मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाना। ये लास्ट टाइम उससे पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन मेडिकल एग्जाम हुआ नहीं था। हाँ, ये है कि जैसे ही आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा, इसके लगभग 10 दिन बाद अपना मान सकते हैं प्री जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। 10 और 15 डे में आपका प्री मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्री मतलब कि फाइनल आपका बेलगावी पे भी या फिर एससी पे आपका जब आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी आप सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई और डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे चेस्ट नंबर देखो भाई का 63 है, तो अब इससे पहले कुछ कैंडिडेट रनिंग में आउट होंगे। फिर इनका जैसे मैं बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग इनसे पहले लगभग 25 कैंडिडेट रनिंग पे आउट हो जाएंगे, रनिंग पुशअप पे। अब बच्चे जो रिमेनिंग कैंडिडेट 60 में से मैं कहता हूँ 40 कैंडिडेट बचते हैं लगभग। अब 40 कैंडिडेट में इनका दूसरा या तीसरा जीडी का बैच होगा। ठीक है, इनका दूसरा या तीसरा जीडी का बैच होगा, अगर इनको ये भी जानना है तो। अब यहाँ पे अब 6 इनको री सर्टिफिकेट ये सब लेके जाना, सब कैंडिडेट का। ठीक है, यहाँ पे सन डॉटर ऑफ लिखना है, किसके मतलब सन और डॉटर ऑफ है मतलब पापा का नाम लिख देना है, यहाँ पे मम्मी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, बहन मतलब कोई फीमेल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे अपना मम्मी पापा का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। इफ़ यू कम फ्रॉम उत्तराखंड देनी यहाँ पे उत्तराखंड मेंशन कर देना। ब्रैकेट में लिखना चाहो जैसे उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में कानपुर लिख दिया। उत्तराखंड ब्रैकेट में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका वहाँ पे जहाँ से बिलोंग करते हैं उसका हरिद्वार मेंशन कर सकते हैं, देहरादून मेंशन कर सकते हैं, जो भी है सिटी मेंशन कर देना। जिस दिन कर रहे हो उस दिन यहाँ पे डेट फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपने ऐसे साइन कर देना। और उसके बाद पेरेंट्स के यहाँ पे
साइन कर देना, ठीक है। चलो आगे, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट जिसका हो वही लेके जाएगा, सबको थोड़ी लेके जाना है। कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर अबव और बिलो 18 ऑफ, सब कैंडिडेट को मतलब ये चीज़ भर के ले जानी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिख देना होगा, उसके बाद आई अपना नाम लिख देना होगा, फादर मदर गार्जियन ऑफ, अच्छा यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना होगा, जैसे मैं अपने पापा का यहाँ पे नाम मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम हो गया, प्लेस सेम, डेट सेम, मम्मी पापा के साइन, नेम ऑफ कैंडिडेट और रिलेशन विद द कैंडिडेट, ठीक है। रिलेशन विद जिस पापा ने किया है तो यहाँ पे फादर लिख देना, मम्मी ने किया है तो मदर ने कर देना, ठीक। तो बस ये तीनों कंसेंट फॉर्म लेके जाना है, कंसेंट फॉर्म लेके जाना है, उसके बाद ये तीनों सर्टिफिकेट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर फिर भी किसी को आ रहा है, ठीक है, अरे वही लेके जाना है यार, 10th का मार्कशीट लेके जाना है, 12th का मार्कशीट लेके जाना है, एनओसी आप में से किसी के पास होगा नहीं, एनसीसी लेके जाना है, उसका ये आपका एडमिट कार्ड, तीनों लेके जाना है, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपका स्टेज फर्स्ट वाला, तीसरा आपका ये, तीनों के तीनों कलर पे लेके जाना, इनकी 4 फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है। उसके बाद आपका जो मार्कशीट बचता है वो 10th का सर्टिफिकेट, उसका फ़ोटो बचती है, उसका आप फ़ोटो लेते जाना, 10 से 12 फ़ोटो लेते जाना, अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेते जाना, और कोई अगर सर्टिफिकेट है, दौड़ने के लिए शूज वगैरह लेके जाओगे ही, रबर पेंसिल कटर लेते जाना, वही बस इतना ही लेके जाना। SC/ST कैटेगरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो लेते जाना, वैसे उसकी नीड नहीं पड़ती है एयरफोर्स पे। ये चीज़ हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। एक बार इसे आप पढ़ लेना, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में तो बता देना, भैया मुझे पॉइंट 16 नहीं है, कोई भी कैंडिडेट पढ़ के बता देगा आपको, ठीक। आगे जैसे ये चीज़ क्लियर हो जाती है, आपका वहाँ पे सेंटर में पहुँचोगे, सबसे पहले सुबह कहीं पे भी जाओ, मोस्टली हर एक सेंटर पे रोड पे रनिंग होगा, ठीक है। कानपुर सेंटर वगैरह पे दौड़ोगे, बीहट्टा पे दौड़ोगे, इन सभी सेंटर पे होगा कि आपको बस में बिठा देंगे, बस में बिठा करके एक दूर तक ले जाएंगे, फिर वहाँ से आपको दौड़ते हुए सेंटर के पास तक आना होगा। हर एक सेंटर पे जो रनिंग होगा वो रोड पे होगा, हर एक सेंटर पे जो रनिंग होगा रोड पे होगा। अगर आपको देखना है कि आपका रनिंग का ट्रैक कैसा है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप सर्च करें 3SC कानपुर, ठीक है, 3SC कानपुर चकेरी, जहाँ पे आपको फेज़ 2 का सेंटर मेंशन कर रखा है, वहीं आसपास आपको रनिंग का ट्रैक देखने को मिल जाएगा। बेसिकली काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो लोग रोड पे रनिंग कराते हैं तो मुश्किल है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो पता चल सकता है। वैसे देख के करोगे क्या, रोड पर ही रनिंग होती है, मैं बता रहा हूँ, बार बार दौड़ चुके हैं, अपने यहाँ पे हो गया। बेटा सेंटर भी एक अच्छा सेंटर है, कहीं पर भी जा रहे हो, गुवाहाटी भी एक अच्छा सेंटर है, ठीक। जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे सभी के सभी कैंडिडेट, तो भाई मेरे सबसे पहले आपके 2-3 फॉर्म चेकअप होंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपसे कहा जाएगा अपने मतलब शॉर्ट रनिंग, मतलब तुरंत ही कहा जाएगा, मतलब 5:30 बजे की अगर रिपोर्टिंग होगी तो 5 बजे ही अंदर कर लेंगे, तो आप सभी 5 बजे तक पहुँच जाना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कहा जाएगा कि अपना ड्रेस चेंज कर लो, ठीक। तो आप ड्रेस वगैरह चेंज कर लीजिएगा, मतलब नीचे शॉर्ट पहन लेना, शूज मन हो तो पहन लेना, बहुत पूछेंगे रिस्ट वॉच पहन के, अरे दौड़ सकते हो यार, ठीक है। और नीचे शूज़ पहन के, वो मना नहीं करेंगे कि शूज़ पहन के दौड़ें कि नहीं दौड़ें, लेकिन होगा कि यार वो आपके कंफर्टेबल के लिए, कि कहीं चोट ना लग जाए आपको। आप एज अ लॉजिक समझिए यार कि नंगे पैर दौड़ोगे, कुछ नहीं पहन के दौड़ोगे तो चोट लग सकती है, इस वजह से वो लोग कोशिश करते हैं कि आप कुछ पहन के रनिंग करें, ठीक। ये चीज़ होगा। उसके बाद आपको आपका चेस्ट नंबर मिल जाएगा, जैसे भाई का दिखाया मैंने 63, ऐसे आपका भी चेस्ट नंबर होगा, आप अपने एडमिट कार्ड पे देखिएगा चेस्ट नंबर मेंशन होगा, तो आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, आप अपने ऐसे चेस्ट पे आगे बांध लेंगे। अगर 300 कैंडिडेट किसी सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं तो लगभग 150 कैंडिडेट के, 300 अगर कैंडिडेट का ग्रुप होगा तो लगभग मान लो मैं कहता हूँ 250 कैंडिडेट आएंगे, 150 कैंडिडेट के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे। और जब 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे यहाँ पर 150 कैंडिडेट के, तो सबसे पहले क्या होगा, रनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। एक ग्रुप का रनिंग स्टार्ट होगा, जो कैंडिडेट रनिंग में फेल हो जाएंगे, जो कैंडिडेट सबसे बस बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आप SC जब देख के आएंगे, जिस दिन क्लियर हुआ तो भी जान जाएंगे, नहीं क्लियर हुआ तो भी जान जाएंगे, ठीक। अब सबसे पहले क्या होगा, आप रनिंग करेंगे, मतलब रनिंग आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट बैच का। आपके आगे एम्बुलेंस चलेगा, बीच बीच में काफ़ी सर लोग या एयरमैन लोग खड़े होंगे बीच बीच में, ठीक है। आपको गाइड करेंगे, हो सकता है मोटिवेट कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं आपके लिए। और जैसे ही आप वहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुँचेंगे, एक फिनिश लाइन होगी हर जगह पे, फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे, एक टाइम के बाद हो सकता है कि अगर 150 कैंडिडेट का बैच दौड़ता है तो 10 से 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाइम के अंदर इस वाली लाइन पर नहीं आ पाएंगे, या कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे यहाँ पर पहले ही गिर पड़ेंगे, उनको 7 मिनट पर भी उनसे रेस कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कैंडिडेट फेल माने जाएंगे। इन्हें एयरफोर्स आर्मी की तरह से दुत्कार की नहीं भगाता है, ठीक है।
वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे थोड़ा बहुत कि हाँ आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, मतलब एटलीस्ट आपने पेपर निकाला, स्टेज 2 यहाँ पर देने आए, अगली बार और अच्छे से मेहनत करिएगा, यही सब। और रनिंग कराने से पहले वो आपको गाइड करेंगे, इधर भागना है, एक दूसरे पे लात मत मारना, बहुत ज़्यादा टाइम है, हाँ प्रॉपर चीज़ें हमें गाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 15-20 लड़के यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पहला बैच होगा। अब देखो पहला बैच, एक सेकेंड, ये फिनिश लाइन थी, पहला बैच मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एक ग्राउंड टाइप पे होगा, यहाँ पे लगभग कम से कम 15 से 20 लोग पहले ही होंगे, मतलब जो वहाँ का स्टाफ होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बैच जो इधर था, जिसको रनिंग करनी अभी बाकी थी, वो बैच का उधर रनिंग स्टार्ट करवा दिया जाएगा। एम्बुलेंस वापस आ जाएगा, ये 20 कैंडिडेट हैं, इनको भी बिठा दिया जाएगा साइड में। यहाँ पर भी 2-4-5 सर लोग होंगे, वो इनको कहेंगे कि ठीक है कोई ना ट्राई वगैरह करिए, अपना अपना बैग उठाइए और निकलिए। इन कैंडिडेट को यहाँ पे बाय बाय किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस एम्बुलेंस यहाँ पे वापस आएगी, यहाँ पे एम्बुलेंस लगेगी, तब तक इधर वाले कैंडिडेट को सर लोग मोटिवेट कर रहे होंगे, ठीक है, बता रहे होंगे ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ से सारे के सारे कैंडिडेट रनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक। इधर वाले जो कैंडिडेट थे, मतलब मैं कहता हूँ अगर 130 दौड़े थे तो लगभग 100 कैंडिडेट बचे होंगे। अब 100 कैंडिडेट का इधर हो रहा होगा, पुशअप स्टार्ट हो जाएगा, तब तक पुशअप स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं कि सबका साथ में होता है, इनका पुशअप स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका सबसे पहला जब तक पुशअप कराया जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पुशअप कराया जा रहा होगा, तो अब यहाँ पे कैंडिडेट का डाउट आ जाता है कि भैया पुशअप में होल्ड करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ज़्यादा करवाएंगे। तो वो पुशअप में वो जानबूझ के होल्ड नहीं करवाते हैं। लेकिन होता क्या, अगर कोई कैंडिडेट पोस्चर गलत कर रहा है, कोई कैंडिडेट पोस्चर अगर गलत कर रहा है तो उसे गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे करते हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब उस बीच में क्या होगा कि ये यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना भाई, उसका पोस्चर सेम ही रहेगा और उसने केवल घर पे 10 पुशअप करने की प्रैक्टिस कर रखी है। तो जब 8वीं-9वीं पुशअप जाएगी तो उसकी बॉडी जो है वो ट्रैम्बल करने लगेगी, उसकी जो बॉडी है वो ट्रैम्बल करने लगेगी। इस वजह से उसको आउट किया जा सकता है। दैट इज़ द मेन रीजन कि पुशअप पे कैंडिडेट आउट होते हैं, फिजिकल पे कैंडिडेट आउट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों का पुशअप वगैरह कराया जा रहा होगा। इधर से ये वाला बैच आएगा, जैसे पुशअप कंप्लीट होगा, कुछ लड़के मान लो 10, अगर 120 लड़के थे, 130 थे, तो लगभग 15-20 लड़के उसमें भी बाहर हो जाएंगे। उसके दिन का स्क्वैट्स होगा और साथ ही साथ सिटअप्स होगा। तब तक ये वाला बैच रनिंग करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो उसमें 20-30 लड़के रनिंग में बाहर हो जाएंगे और ये वाला बैच को सर लोग आगे कर देंगे, अच्छा जाओ पानी यानी पी लो आप लोग और उधर बैठो जाके, ठीक। तो अब जैसे ये वाले कैंडिडेट इधर आएंगे, इनका सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। हर सेंटर पे ये चीज़ होने वाली है, कुछ स्पेशल नहीं होगा। जैसे अब इन कैंडिडेट का भी ये चीज़ कंप्लीट होता है, ठीक। तो फिर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे, मतलब मैं कहता हूँ 300 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था, 250 रिपोर्ट किए थे, दोनों में 30-30 बाहर हो गए रनिंग पे, 30-30 रनिंग पे बाहर हो गए, लगभग 20-20 पुशअप और स्क्वैट्स में आउट हो गए, 50-50, मतलब लगभग 150 कैंडिडेट बचे, ठीक। 150 कैंडिडेट बचे। अब 150 कैंडिडेट का कुछ नहीं होना है। सबसे पहला बीच बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा होगा, ठीक, और आप सभी को प्रॉपर टाइम मिलेगा। आप जीडी वगैरह के लिए अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम पे। साथ ही साथ आपसे सब कुछ पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करा ली जाएगी। इवन ज्वाइनिंग लेटर तक आपका फिल करा लिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर तक आपसे फिल करा लिया जाएगा। अब जैसे ज्वाइनिंग लेटर फिल कराया जाएगा, उसके बाद होगा क्या, फिर लगभग 15-15 कैंडिडेट के ग्रुप करके 15 से 20 कैंडिडेट का ग्रुप करके एक रूम पे आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे सर आपके बैठे होंगे सामने इस तरह से, ठीक, ऐसे बैठे होंगे और इस तरह से, ठीक, आप बैठ जाएंगे जाके। यहाँ पे आप 15 लोग ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से चीज़ें होने वाली हैं हर एक सेंटर पे, ठीक है। ऐसे आप 15-20 लोग बैठ जाते हैं। वो मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट होते हैं। कभी कभी मैम भी यहाँ पे होती हैं सर, कभी कभी सर होते हैं। कम से कम 2 से 3 लोग तो मिनिमल होते ही हैं, ठीक है। 3 लोग तक मैक्स होते हैं, मैंने हमेशा 3 मैक्स देखे हैं, 2 मिनिमल देखे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपको कुछ कंप्लीट गाइड करेंगे। उसके लिए एक साउंड, लास्ट टाइम एक साउंड प्ले कर रहे थे, तो और आपको उससे पहले 2 सीट दी जाती हैं, एक रफ सीट होती है, एक फेयर सीट होती है। आपके पास आपका पेन वगैरह ऑलरेडी अच्छा होना चाहिए। रफ सीट और फेयर सीट। अब रफ सीट और फेयर सीट में क्या होता है, ये सीट आपको दे देंगे और उसके बाद एक साउंड प्ले कर देंगे। बेसिकली होता क्या है कि वो खुद ही 1-2 बार बोलते हैं, लेकिन वो पता है बार बार एक चीज़ रिपीट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको 10 बैच का जीडी कराना और बार बार एक ही टॉपिक के बारे में बार बार उन्हीं वर्ड को बोलना है या फिर डेली उन्हीं वर्ड को बोलना है, तो रिपीट टेलीकास्ट, इसलिए वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तुम जानते हो यार, ठीक है। अब जैसे रिकॉर्डिंग कर लेंगे, अब रिकॉर्डिंग के बाद ये चीज़ प्ले करेंगे।
आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग उनको लिख सकते हैं, आप लोग उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल जैसे सर साउंड बोलता जा रहा है उस बेसिस पे आप लिखते चले जा रहे हैं। आपने कोई स्टेनोग्राफी नहीं कर रखी कि डिक्टेशन आपकी 120 वर्ड पर मिनट है कि चाहे जैसा बोल रहे हैं हम अपने पूरा का पूरा छाप देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, आप थोड़ा बहुत वहाँ पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो चीज़ें आप सभी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होती है सर आपको 10 मिनट का टाइम देंगे फेयर शीट पे लिखने के लिए, ठीक। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जब फेयर शीट पे लिखना ना है तो थोड़ा ज़्यादा और एक्यूरेट लिखना, मतलब कि क्लियर, क्योंकि जब फेयर शीट पे लिखोगे तो वहाँ पे आपका चेस्ट नंबर होगा, और जब आप बोल रहे होगे तो सर के सामने आपकी सीट होगी, ठीक है, सीट होगी आपकी, जो मतलब कि सीट इन द सेंस जिस पे आपने लिखा है, ठीक है, उस सीट पे थोड़ा सा एटलीस्ट एक पेज तो फिल ही कर देना यार। बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आपको नहीं मानना है मत मानिए, खाली छोड़ देंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस सीट को कंप्लीट फिल कर, एटलीस्ट एक पेज को फिल कर देना, और आप में से जिसको ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो A4 साइज का पेपर होता है, आप दूसरी साइड भी लिख देना अगर पॉइंट आ रहे हैं। वैसे 10 मिनट का टाइम होगा, बहुत कम टाइम होता है 10 मिनट, मतलब ऐसा कुछ लिखने के लिए, ठीक है, कि आपको वर्ड आए। लेकिन कुछ कंटेंट देखो, आपको आपने रफ सीट पे लिख रखा होगा, कुछ अपने मन से सोच के, हाँ, और ऐसे करके, और आपने अगर टॉपिक तैयार कर रखा होगा, जैसे मैंने बैच के कैंडिडेट को करा रखे हैं 80 to 85 टॉपिक, और वो ऐसे टॉपिक जैसे एक कोई टॉपिक करा रखा है, तो फिर उससे रिलेट करके अगर कोई टॉपिक आ रहा है, सोशल मीडिया का टर्म कहीं सोशल कहीं पे यूज हो रहा है, तो फिर आप कुछ भी टॉपिक आए आप वो पॉइंट्स उठा के रखिए यार, ना लिखने से बेहतर है कि कुछ तो लिखिए, ठीक है, दैट इज़ द मेन रीजन। चलो, तो जैसे ये चीज़ कंप्लीट होगी, आपसे दोनों की दोनों कॉपी, समटाइम किसी सेंटर पे रफ वाली सीट नहीं ली जाती है, ओके। अब क्या होगा, इधर वाला कैंडिडेट होगा, मोस्टली इधर से स्टार्ट होगा, ये बोलेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे मैं फिर से बोल दूं, आपको अपना नाम बोलना है, आपको अपना स्टेट बोलना है, ठीक है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलना है, 3 चीज़ें, नेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी अगर कोई स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, उसके बाद आप हॉबी बताइए। हॉबी में कुछ अगर एडिशनल अच्छा बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कोई फुटबॉल पसंद है आपको, हाँ, या फिर आप वॉलीबॉल पसंद है, कुछ अगर इंडोर गेम बता पाओ तो, क्योंकि क्रिकेट वॉचिंग मूवीज़ सबके, मतलब सबको यही लगता है कि क्रिकेट इंडोर वॉचिंग मूवीज़ सबको यही पसंद होता है, ठीक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर हॉबी अच्छी है तो डेफिनेटली ऐड ऑन करो यार, और भी अगर आप चेस वगैरह खेल लेते हो, कुछ अच्छा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली यू कैन से, ठीक, हॉबी पे। और उसके बाद आप फाइनली यू कैन ज्वाइन, लाइक इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे पर्सनली लगता है भाई मेरे कि इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना, आप फैक्ट बताना, ये मत बताना इंडियन एयरफोर्स गिव्स अस एडवेंचरस लाइफ, बिकॉज यू नो कि उनको पता है अभी उस टाइम पे इतना अच्छा ज़्यादा सीन नहीं चल रहा है। ऐसा आप अग्निवीर ज्वाइन करने जा रहे हो, आप बोल देना फैमिली सिचुएशन प्रेशराइज्ड मी लाइक टू ज्वाइन, या फिर मैं सैलरी के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ आफ्टर 10+2 फॉर मी अ गुड अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको ऐड ऑन करना हो। बेसिकली मैंने करा रखा है, डिफरेंट वेज भी बता रखे हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो बना रखा है। बस मैं यही बोलूँगा कि अगर सही बोलोगे, जेन्युइन बोलोगे, ठीक है, या फिर मेरा पैसन था, समटाइम ऐसा भी होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि मेरा एक दोस्त है, उसके मम्मी पापा भाभी भैया सब सरकारी टीचर हैं, सब सरकार, फिर भी उसे आर्मी ज्वाइन करना है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रुपए की कमी हो उसके पास, और उसे आर्मी अभी से नहीं, उसे आर्मी मतलब एक जुनून है। तो पैसन वाली बात बोल सकते हो कि हाँ मुझे पैसन है, हाँ, ऐसे करके थोड़ा सा, मतलब अगर डिफरेंट लगेगा तो आई मीन उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन रियली बता रहा हूँ यार, थोड़ा अलग इंप्रेशन होगा, ठीक। अब यहाँ पे कैंडिडेट का, कुछ कैंडिडेट का आ सकता है ड्रेस कोड। भैया ड्रेस कोड क्या होता है यार, ड्रेस कोड पे मैं आपको बता दूँ, ड्रेस कोड पे वैसे ड्रेस कोड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियली मैंने बार जीडी दिया है, ठीक है, 4 से 5 बार जीडी दिया है, और कभी मैं हमेशा कोट पैंट या फिर पैंट और शर्ट पहन के नहीं गया। मैं तो अपना जिस मतलब लोअर पे रनिंग करी, उसी लोअर पे जीडी देने चला गया। थोड़ा बहुत बोल पाया, कभी कभार नहीं भी बोल पाया, लेकिन कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश ज़रूर करी है, हमेशा जीडी क्लियर हुआ है। हाँ, बट एक सजेशन है, अगर आपके पास ब्लैक पैंट एंड वाइट टी शर्ट है, देन डेफिनेटली मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आपके पास टाइम रहेगा, आप 10 मिनट में चेंज कर लीजिएगा। बिकॉज अगर 10 कैंडिडेट आ रहे हैं वहाँ पे आपके जीडी पे, 10 कैंडिडेट आ रहे हैं, 10 में से 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे, 10 में से 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस तरह की कपड़े पहन के आने वाले हैं, और आप आते हो वहाँ पे 2 से 3 बार बोल देते हो यार, 100% आप क्लियर अप कर चो। इवन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जब आप ऐसे जाएंगे ना, दूसरे कैंडिडेट के बगल में ऐसे जाके बैठ जाएंगे, तो वो डिमोटिवेट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा।
मतलब अपने अपने साथ ऐसा हो चुका है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, अब जैसे ये वाला अब उसके बाद जैसे ये चीज़ सर ले लेंगे आपका फिर क्या होगा कि ये जो यहाँ पे सर ऐसे बैठे थे, सॉरी यहाँ हटा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कैंडिडेट आपका जीडी स्टार्ट करेगा। जीडी पे इंट्रोडक्शन पहले देगा, मैंने इंट्रोडक्शन बताया 4 से 5 पॉइंट। कोशिश करना ज़्यादा पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन मत करना, मैक्स टू मैक्स 20 और 25 सेकेंड, बिकॉज दे डोंट वांट टू नो अबाउट यू, मतलब योरसेल्फ, ठीक है, अबाउट यू। वो अपने तुम्हारे बारे में उतना ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं, वो टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, फिर आपको लगभग 20 सेकंड इंट्रोडक्शन, 40 सेकंड टॉपिक के बारे में बोलना होगा। सेम टू सेम सब कैंडिडेट को यहाँ तक लास्ट वाले कैंडिडेट को ये करना होगा। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन जैसा मत फील होने देना, बहुत तेज़ मत बोलना, हाँ, और लाउड रखना, ठीक है। बहुत तेज़ मत बोलना, लाउड रखना, ठीक है। लाउड का मतलब क्या होता है, वॉइस को लाउड रखना है कि रूम पे जितने लोग बैठे हैं उनको सुनाई दे आराम से, इधर वाले कैंडिडेट को इधर वाले कैंडिडेट की बातें सुनाई दे, बस इतना ही। जैसे यहाँ इस कैंडिडेट का फिनिश होगा, फिर सर आप क्या करेंगे, सर बताएंगे कि ऐसा करेंगे, ऐसा करिए कि टॉपिक पे रहिएगा, टॉपिक के बाहर मत जाइएगा, ठीक है, इधर उधर की बातें मत करिएगा, मछली बाजार मत बनाइएगा, टॉपिक पे बात करिएगा, हाँ, और दूसरे भी कैंडिडेट को बोलने का मौका दीजिएगा। यही सारी की सारी बातें वो हमें बताते हैं वहाँ पे। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी देन वो बोलेंगे कि अच्छा आप सभी अपना जीडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जीडी स्टार्ट कोई भी कैंडिडेट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट जो अपने को महान समझते हैं, एक मेरा बैच के कैंडिडेट है, रजत यादव नाम है, सेकेंड बैच का, वो उसको हमेशा ही लगता है, वो मतलब उसको फर्स्ट नंबर बोलना ही होता है, कोई भी हो कितना भी हो, ठीक है, उसको फर्स्ट नंबर ही बोलना होता है। इवन मुझे भी लगता है जब वो जीडी देगा तो वही सबसे पहले बोलना स्टार्ट करेगा। अच्छा भी बोलता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लाउड बोलता है, तेज़ बोलता है, लेकिन अच्छा बोलता है। तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर बोल पाओ तो बोल दो, स्टार्ट कर दो, इनिशिएट कर दो टॉपिक को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी। जीडी स्टार्ट होगा, अब उसके बाद 3 से 4 बार आप देखो, जब कोई कैंडिडेट 2-3 बार आप बोल लेना, हो सकता है समटाइम सर में सेंटर में खुद ही रोक देता है, बस तुम बस करो, ठीक है। मतलब जब सर खुद बोलते हैं, इशारा कर देते, तो मतलब आपका हो गया, ठीक। और उसके बाद अगर एक चीज़ और याद रखना, जब आप 2-3 बार बोल रहे हैं और आपको बोलने का मौका मिल रहा है, तो आप दूसरे कैंडिडेट को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको लग रहा है, आप देख रहे हो यार, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है पॉइंट, आपको लग रहा है कि ये चेस्ट नंबर इतना नहीं बोल पा रहा है, आपको इसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन चेस्ट नंबर से आप बोल पाएंगे कि 236, 243, आई थिंक इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन से, ठीक है, आराम से, बिल्कुल हम्बली। और अगर वो वहाँ पे अटक गया तो आप वहाँ पे उसे सपोर्ट टाइप पे अपने पॉइंट को यस यस ऐसे करके एग्री करके, मतलब भाई बिल्कुल सपोर्ट लगे ना, तो सर को भी लगेगा कि हाँ यार, मतलब एक सोल्जर बनने के काबिल हैं ये, एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं। ये चीज़ें बहुत एडिशनल है, मतलब बता रहा हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप में, बट ऐसे करेंगे ना तो किसी भी स्टेप से आपका जीडी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब जीडी दे रहे होगे, अब सिंपल सी बात, अब ये कैंडिडेट इसका ये नहीं, जैसे अब आपने इसे इनिशिएट तो कर दिया, अब आप वहाँ पे रुक गए, अब बेचारा फंस गया। मतलब अगर इसको आता होता, नहीं बोल पा रहा, अब बोल रहा हो तो मतलब सबकी तरह कंपीट कर पा रहा होता तो पहले ही बोल लेता। तो आप इनिशिएट किए, आपको लगा 1-2 पॉइंट उसने बोले, तो आप फिर से उसी के पॉइंट से कवर अप कर लो। ये नहीं कि समटाइम्स कुछ कैंडिडेट खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए इसने बोलना स्टार्ट किया और अपना यहाँ पे बीच वाला कैंडिडेट बिल्कुल तेजी तीरम तीर बिल्कुल उसकी बात को काट करके अपनी बात लाउड में चालू है, ऐसा मत करिएगा यार। हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंटर पे, रियली मेरे साथ पे भी हुआ है, सर खुद रोक देते हैं, कहते हैं कि आप बोल लीजिए, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का याद रखिएगा। जब सारे के सारे कैंडिडेट का जीडी कंप्लीट हो जाएगा तो होगा क्या, आप सभी को ऐसे बिठा दिया जाएगा, 2 साइड होंगे, ठीक है, और यहाँ से बोला जाएगा, रिजल्ट बोला जाएगा। कुछ कैंडिडेट को इस साइड में ला दिया जाएगा, कुछ कैंडिडेट को इस साइड में ला दिया जाएगा। समटाइम्स धोखा भी होता है यहाँ पे, हो सकता है पास वाले कैंडिडेट को इधर बुलाया जा रहा हो सकता है फेल वाले को, लेकिन पास वाले कैंडिडेट जान जाते हैं, क्योंकि मैंने अच्छा बोला है, मैंने अच्छा बोला है, मैंने ख़राब बोला है, वो यहाँ से वो चीज़ें जज कर लेते हैं, ठीक है। तो पास वाले कैंडिडेट, फेल वाले कैंडिडेट इधर हो जाते हैं, एक तरफ पे फेल वाले, एक तरफ पे पास वाले कैंडिडेट। जो फेल होते हैं उनको सांत्वना काउंसलेट करके वो लोग हाँ भेज देते हैं, और हो सकता है कभी कभी पेन वगैरह भी दिए हैं, ठीक है, मुझे नहीं दिए, लेकिन मेरे साथ में जो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे उनको मोटिवेट करके भेजते हैं, ऐसा नहीं कि भगा देते हैं, क्योंकि शाम तक हो जाता है ये सारा प्रोसेस करते हुए, दिन भर आप उनके साथ रहते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप यहाँ तक आए, फॉर्म फिलअप वाले कैंडिडेट से आप कितना आएंगे, जिन्होंने पेपर कभी नहीं निकला आप कितना आएंगे, अगली बार आपका ज़रूर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद ये हो गया आपका
ठीक, ये ये कैंडिडेट पास कर जाते हैं। ये जो कैंडिडेट पास हुए इनका आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, इनका पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। अच्छा, मैंने जीडी का नहीं बताया। जीडी का टॉपिक कोई भी हो याद रखिएगा, आराम से बोलिएगा, डरिएगा मत। डरिएगा मत, आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप जैसे ही कैंडिडेट कंप्लीट करते हैं सारे के सारे, जैसे कैंडिडेट कंप्लीट करते हैं देन पास हो जाते हैं, खुशी का माहौल होता है। 10-15 मिनट बीच बीच में आपको खाने पीने का भी मौका मिल जाता है, खाने पीने का भी मौका मिल जाता है। वो खुद कैंटीन वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं, बस आपके रुपए लगने वाले हैं। जैसे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको नेक्स्ट चीज़ करने का मौका मिलता है। आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स और भी कंप्लीट कराए जाते हैं और मेडिकल का डेट इसी दिन मिल जाता है। ठीक, लगभग 45 कैंडिडेट का एक पेयर जो बनाया जाता है, पेयर तो खैर 2 लोगों का होता है, लेकिन मतलब ग्रुप बनाया जाता है 45 कैंडिडेट का, और उनको डेट दी जाती है। एयरफोर्स में सिस्टम होता है कि आप चाहें तो उस दिन 1-2 डेट प्लस माइनस करवा सकते हैं मेडिकल की। ठीक, नेवी पे चीज़ नहीं होती क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। एक चीज़ नेवी पे हमेशा नेवी क्या करता था, पहले हमें 21 दिन का समय देता था। 21 दिन के भीतर आप कभी भी रिपोर्ट करके मेडिकल जा सकते हैं, कभी भी। आप 5 दिन बाद जा सकते हैं, आप 10 दिन बाद जा सकते हैं, आप 20वें दिन जा सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स पे सिस्टम क्या होता है, वो खुद डेट देते हैं। आज आपका फेज़ 2 है, आपको 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको फेज़ 2 का मतलब मेडिकल का डेट दे देंगे। तो बस यही चीज़ें हम, और बस जैसे मेडिकल का डेट मिला शाम तक आपको फ्री कर देंगे। जो शाम को निकल रहा है ये सारी की सारी मेडिकल की डेट लेके उनका फेज़ 2 क्लियर हो चुका है। जो पहले निकल गए उनका फेज़ 2 क्लियर नहीं हुआ। ये होगा किसी एक सेंटर पे संपूर्ण रिव्यू। फिर भी कोई डाउट बचता है कमेंट का यूज करिएगा। तब तक ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वंस अगेन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सभी को। ये वीडियो कंप्लीट था। आई होप इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। मेरी तरफ से मेरे सभी भाई लोगों को, बैच के कैंडिडेट लोगों को, जो यूट्यूब से जिन्होंने प्रिपरेशन करी है, उनको यार ऑल द बेस्ट। ठीक है, मन लगा के देना, डरना नहीं। रनिंग पुशअप वगैरह पे आउट मत होना। जीडी आप फोड़ के आओगे, मुझे प्रॉमिस है, मतलब मुझे विश्वास आप सभी पे, ट्रस्ट है, बिलीफ है। ठीक है, देन अपना ध्यान रखो यार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।